नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन पाटिल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट भोपाल। आज के क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है, आप सभी को बोर्ड पर जैसा कि दिख रहा होगा, रामसर साइट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व धरोहर की लिस्ट जारी करी जाती है। ये दोनों ही पैरेलल में मैंने आज इसलिए रखे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि दोनों ही यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। यूनेस्को का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। यूनेस्को क्या काम करता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर आता है। पेरिस आप सभी को पता ही है, फ्रांस की कैपिटल है और 193 मेंबर्स कंट्री इसके अंदर आती है। ऑड्रे एजोले इसकी चेयरपर्सन है। ऑड्रे एजोले, ये यूनेस्को के अंडर में ही दोनों कन्वेंशन साइन किए गए थे, इसलिए हेरिटेज की लिस्ट भी यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है और रामसर साइट्स की लिस्ट भी यूनेस्को के द्वारा रिलीज की जाती है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रामसर साइट्स को अनाउंस किया जाता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रामसर साइट्स क्या होती हैं सर, हमने तो हेरिटेज साइट के बारे में ही सुन रखा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रामसर कन्वेंशन किया गया था 1971 में, और इस रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं पूरी दुनिया में जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन वेटलैंड्स में अलग अलग तरीके की प्लांट डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, वेजिटेशन देखने को मिलता है, स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं, बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ऐसे बहुत सारा जो एनवायरनमेंट है जिसको रामसर कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्ट और उनके कंजर्वेशन के लिए समिट और इनकी साइट्स को अनाउंस किया जाता है। इसलिए रामसर को हम यहाँ पर देखते हैं। ये साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 में, इसीलिए इस दिन 2 फरवरी को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। और इफेक्टिव कब हुआ? ये इफेक्टिव में आया 21 दिसंबर 1975 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। मतलब साइन किया गया 2 फरवरी 1971 में, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 21 दिसंबर 1975 में। आज की डेट में इस कन्वेंशन में लगभग 171 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इंडिया भी इसका हिस्सा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया, यानी कब शामिल हुआ, तब यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है 1982 में इंडिया ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया। और क्वेश्चन क्या एग्जाम में हो सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्तमान में आज की डेट में इंडिया के पास ऐसी कितनी साइट्स हैं जिनको रामसर की लिस्ट में शामिल किया गया है, या जिन्हें हम रामसर साइट्स इन इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, टोटल 46 साइट्स हो गई हैं। और अभी रिसेंटली 2021 में, अभी लास्ट मंथ में ही 4 साइट्स को इसमें शामिल किया, और 4 साइट्स ऐड होते ही टोटल 46 साइट्स इंडिया के अंदर हो गई। ठीक है, जिनमें से 2 गुजरात की साइट्स हैं और 2 हरियाणा की साइट हैं। टोटल 4 साइट्स को इसमें शामिल किया गया और टोटल हो गई 46 साइट्स। लेकिन यदि हम बात करें पूरी दुनिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो इसका भी जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरी दुनिया में रामसर साइट्स हैं 28 टोटल साइट्स, जिसमें से सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यदि दुनिया में किसी के पास में है तो वो यूके के पास में है। यूके के पास में कितनी साइट्स हैं?
174 साइट्स। अब आपके लिए एक और करंट अपडेट यहाँ पे निकल करके ये आता है कि यूनाइटेड किंगडम के पास तो 175 साइट्स हुआ करती थी, फिर यहाँ से इसको हटाया क्यों गया? तो 174 की बात करें तो यहाँ पे कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट्स भी होती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ से इसकी साइट्स को हटा दिया गया है। वो हम देखेंगे हेरिटेज वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, अब हेरिटेज वाली लिस्ट में आए तो हेरिटेज लिस्ट में कितनी इंडिया के पास में साइट्स हैं टोटल? तो यहाँ पे देखा जाए तो 40 साइट्स हैं। और यहाँ पे भी लेटेस्ट में अभी 2 साइट्स को अनाउंस किया गया, एक है गुजरात की धोलावीरा और दूसरी है रामप्पा टेम्पल को इसमें शामिल किया गया। मतलब अभी लेटेस्ट में 2021 में 2 हेरिटेज साइट्स भारत की ओर से अनाउंस की गई। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विश्व में कितनी धरोहरें हैं जिसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यहाँ का आंसर है 1154। मतलब टोटल हेरिटेज साइट्स दुनिया में कितनी हैं, तो वो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे बताया कि टोटल रामसर साइट्स यहाँ पर कितनी हैं, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किसके पास में है, तो ये भी मैंने आपको आंसर बताया। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स किसके पास में है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है इटली। इटली के पास में आज की डेट में 58 साइट्स हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हेरिटेज है इसके पास। इंडिया की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है जिसके पास में 40 हेरिटेज साइट्स हैं। मतलब हमारा स्थान बहुत अच्छा स्थान है भाई ओवरऑल, यदि हम दुनिया की बात करें तो 6वें नंबर पे हम आते हैं, ठीक। मैंने अभी आपको बताया लेटेस्ट में किसको शामिल किया गया है, तो धोलावीरा जो कि हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, धोलावीरा, और दूसरी है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल की बात करें, रामप्पा टेम्पल कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना के अंदर है, जो कि 1213 के टाइम पीरियड में गणपति देव के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसका नाम जो है किसी भगवान के ऊपर तो नहीं रखा है, उसके वास्तुकार के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसका डिज़ाइन रामप्पा वास्तुकार के द्वारा या आर्किटेक्चर के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसका नाम किसी भगवान के टेम्पल के नाम पे ना रखते हुए उसके वास्तुकार के नाम पे रखा गया, जिनको हम बोलते हैं रामप्पा टेम्पल। ये वैसे तो एक प्रकार से शिव मंदिर है और काकतीय डायनेस्टी के द्वारा गणपति देव ने इसे स्थापित किया था भारत में। तो आज ये भी हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। अब क्वेश्चन क्या आते हैं कि पहली रामसर साइट भारत की कौन सी थी जिसको अनाउंस किया गया, या पहली हेरिटेज साइट कौन सी थी जिसको भारत में शामिल किया गया, पहली हेरिटेज साइट। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पहली रामसर साइट इंडिया से यदि कोई सी थी तो वो थी चिलिका लेक। चिलिका लेक, आप लोगों ने इस लेक के बारे में सुना है नाम? नहीं सुना है तो मैं आपको आज जानकारी दे देता हूँ। चिलिका लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सलाइन वाटर, और ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। उड़ीसा में ये झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, और इसको 1981 में शामिल किया गया था भारत की तरफ से पहली रामसर साइट। और रामसर साइट के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, बहुत सारा ऐसा वाटर एरिया होता है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये मानना है काफ़ी सारे जानकारों का, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट आई हैं अंतर्राष्ट्रीय समितियों की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की, कि उनका ये कहना है कि हमें इन वाटर एरियाज़ को, इन वेटलैंड्स को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में हमें फ्रेश वाटर नहीं मिलने वाला है पीने के लिए। आज भी पीने के पानी को लेकर के पूरी दुनिया में संकट चल रहे हैं। जीते जागते उदाहरण आप सभी को पता ही है, महाराष्ट्र का एक हिस्सा तो पानी में मानसून की वजह से पूरा भर जाता है, लेकिन वहीं हम महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से लातूर की बात करें
तो ये वही इलाका है जहाँ पे साल भर में काफ़ी सारे किसान आत्महत्या सूखे की वजह से करते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इन वेटलैंड्स को हम इसीलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हमें पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके। और वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लास्ट ईयर की बात करें तो वही हिमाचल प्रदेश जो जाना जाता है अपने टूरिज़्म, पर्यटन के लिए, डोमेस्टिक टूरिज़्म और इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, वही हिमाचल प्रदेश की सरकार ये कहती है कि साहब हमारे देश में पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे राज्य में पीने के लिए पानी नहीं है, तो हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए टूरिज़्म को अभी हमने बंद कर रखा है, पर्यटनों को अभी हमने रोक दिया है हमारे राज्य के अंदर आने से। तो ये वेटलैंड्स को बचाना भी इसलिए रामसर कन्वेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूरी दुनिया के लिए। ठीक, वाटर हाउस कूपर की रिपोर्ट तो ये कहती है कि आने वाले 2050 तक अमेरिका में पीने योग्य पानी तक भी नहीं बचेगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये सारी रिपोर्टें कहती हैं। ठीक, अब उसी दौर में हम इधर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली रामसर साइट्स इंडिया की कौन सी है, तो वो चिल्का लेक, सैलाइन वाटर लेक। उसी तरीके से क्वेश्चन चेंज करके यदि पूछे कि भारत की पहली विश्व धरोहर कौन सी है यूनेस्को के अकॉर्डिंग, तो वैसे तो 4 साइट्स को एक साथ 1983 में सेलेक्ट किया गया था भारत से, लेकिन उसमें पहला नाम जो लिया गया था यूनेस्को की तरफ से वो थी अजंता केव्स। कौन सी केव्स? अजंता की गुफाएं। वैसे 4 साइट्स को एक साथ अनाउंस किया गया था 1983 में, जिसमें पहली थी अजंता केव्स, दूसरी थी एलोरा केव्स, ये दोनों ही महाराष्ट्र में। बाकी की 2 साइट उत्तर प्रदेश से थी, एक तो था आगरा का किला और दूसरा था ताजमहल। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की साइट्स, यानी ऐसी टोटल 4 साइट्स को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में पहली बार भारत की ओर से शामिल किया गया। और ऐसे करते करते ये लिस्ट अपडेट होती होती आज की डेट में 40 हेरिटेज साइट्स हैं, और यही लिस्ट अपडेट होते होते रामसर साइट्स की लिस्ट में बात करें तो टोटल 46 साइट्स। ठीक है, और ये सारे काम करने का काम यदि किसी के पास में है तो वो यूनेस्को को दिया है। यहाँ पे सी यानी कल्चरल, ई एजुकेशन, ये एजुकेशन के लिए भी काम करता है, साइंस के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी ये संस्था काम करती है। यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम पेपर, प्रीवियस पेपर यदि एनालिसिस किए हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में वो कौन सी संस्था है जो कलिंग पुरस्कार देती है, तो उसका आंसर है यूनेस्को। क्यों? क्योंकि यूनेस्को साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में कलिंग अवार्ड देती है। ठीक, उसी के हिसाब से और दूसरा देखें, यहाँ पे ई का मतलब एजुकेशन है, तो ये हर बार ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में कितना लिटरेसी चल रही है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग ही ये अनाउंस किया गया 8 सितंबर को, जो आने वाला है अगले मंथ में। आज 31 अगस्त हो चुकी है, आने वाले 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड लिटरेसी डे के रूप में। यानी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाई जाती है, और साक्षरता के मामले में भारत का स्थान 119वां है। क्यों? क्योंकि हम 74% ही भारत का परसेंटेज है जो ये बताता है कि भारत में साक्षरता इतने प्रतिशत है, और हम इस साक्षरता रेट के हिसाब से यूनेस्को की लिस्ट के हिसाब से हम आते हैं 119वें स्थान पे। दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यानी साक्षर देश यदि कोई सा है तो वो ग्रीनलैंड है। आपने इस आइलैंड का नाम सुना भी होगा कि आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड यदि कोई सा आज की डेट में दुनिया में है वर्ल्ड मैप में, तो वो ग्रीनलैंड आइलैंड। ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा देश की बात करें तो नाइजर, जो कि 155वें स्थान पे आता है, 155, जो कि 19.23% ही लिटरेट है पूरी दुनिया में। तो ये लिस्ट भी जारी करने का काम भारत में पूरी दुनिया में किसी को दिया गया है तो वो यूनेस्को है। ठीक है, ये जानकारी है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट को लेकर के। इसके आगे मैंने आपको बताया इटली के बाद में आता है चाइना, उसके बाद में आता है जर्मनी जो कि टॉप 3 रैंक पर है। इस तरफ से यदि बात करें तो इंडिया की रैंक कुछ लगभग 50 से अंडर में ही आती है कि इतनी रामसर साइट्स इनके पास में आज की डेट में है।
तो ये रहा रामसर और वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में जिसको मुझे आज आपको जानकारी देनी थी। आज के लिए इतना काफ़ी हमारी आज के सेशन में। थैंक यू एवरीवन।